परीक्षित ने कहा प्रथम स्कंद सुन करके, दूसरे स्कंद को सुन करके मेरी वेदना शांत हो गई, मेरे पैरों की वेदना शांत हो गई। द्वितीय स्कंद को सुन करके, तृतीय स्कंद को सुन करके, चतुर्थ स्कंद को सुन करके मेरे कमर की वेदना शांत हो गई। और सुनो, पंचम स्कंद को सुन करके, षष्ठम स्कंद को सुन करके मेरी पेट की वेदना शांत हो गई। सप्तम अष्टम स्कंद को सुन करके मेरे सीने की वेदना शांत हो गई। नवम एकादश द्वादश स्कंद को सुन करके मेरे संपूर्ण की शरीर की संपूर्ण वेदना शांत हो गई। अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। सभी हाथ अपने ऊपर करेंगे। परीक्षित ने कहा मैं परम धाम को जा रहा हूँ। जैसे इन्हें माला पहनाई, उस माला में भुंगा बैठा था। परीक्षित तो पहले ही चले गए थे और परीक्षित सीधे भगवान में लीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। 7 दिनों रह करके मैं आप लोगों के बीच में भागवत जैसा क्लिष्ट ग्रंथ सुनाने का प्रयास किया और मेरी वाणी से अगर किसी को कोई क्षोभ हुआ हो, दुख हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कामतानाथ के चरणों में जो आराधना की है, मैंने जो सरकार कामनागिरी में जो तप किया है, मैं धौलपुर के लोगों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं अपनी तपस्या आप सभी लोगों को समर्पित करता हूँ। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। माधव सिंह के यहाँ ठहरने की व्यवस्था पूरे परिवार ने बड़ी सेवा की, बड़ा प्रेम स्नेह दिया। उनके भाइयों ने, उनके पूरे परिजनों ने और संपूर्ण नगर वासियों ने, संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने। ये श्रेय हमारे गुड्डू भाई को जाता है। गुड्डू भाई ने यहाँ मुझे स्वामी जी से मिलाया। कड़ी भाई कड़ी, स्वामी जी को मैं पहले जानता ही नहीं था, अब जाने तब न माने। महाराज जी का स्वभाव बड़ा शीतल है, बड़ा मधुर है। पुनः मैं वो कहना चाहता हूँ, जितना साथ पाया धौलपुर वासियों का, उससे ज्यादा पाने को जी चाहता है। भैया न जाने कौन सी खूबी है आप सब में कि रिश्ता जिंदगी भर निभाने को जी चाहता है। मैं वचन दे रहा हूं, धौलपुर से जब भी सूचना आएगी, भारत के किसी भी कोने में रहूंगा और मैं धौलपुर की धरती में अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा।